नमस्कार, हिंदी आचार्य चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। इस वीडियो में हम गंग कवि के सवैये पढ़ेंगे। तो जो गंग कवि थे उनका जन्म 1538 का माना जाता है। हिंदी के कवि हैं। उनका वास्तविक नाम गंगाधर जी था और वो अकबर के दरबारी कवि थे। और अकबर अपने दरबारी कवियों का बहुत ही सम्मान करता था। ऐसा माना जाता था कि अकबर के समय पर सबसे महान व्यक्ति जो है सबसे महान कवि जो है वह है गंग, जो कि उसके दरबार के अंदर है। और अकबर के दरबार के बाहर सबसे महान अगर कोई कवि है तो वो है तुलसीदास जी। अकबर क्या करता था, अकबर कोई एक शब्द दे दिया करता था उसको, गंग जी को एक शब्द दे दिया करता था। उसी शब्द या उसी वाक्य के हिस्से से उसी समय गंग जी एक कोई ना कोई अपनी कोई काव्य रचना अकबर को वहीं पर सुना देते थे और अकबर बहुत ही प्रसन्न होता था इसमें। और उनकी जो रचनाएं हैं वो बहुत ही स्पष्टवादिता के लिए अपनी जाने जाते हैं गंग कवि। और वो ऐसी उनकी रचनाएं हैं कि भाई गांठ में रुपया है, सभी लोग आपसे प्रेम करने लग जाएंगे। और मतलब सामाजिक बुराइयों के बारे में भी उन्होंने बोला है। और बहुत ही अपनी स्पष्टवादिता उनकी जो है उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देती है। तो अब हम गंग जी के कुछ सवैये हैं उनको पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों एक एक करके समझते हैं। अब देखिए, सबसे पहले सवैये में ही गंग की स्पष्टवादिता दिखाई दे रही है। पहले सवैये में कहते हैं, तारा की ज्योति में चंद छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल छाए। कि जो चंद्रमा है वह तारों की रोशनी में चंद्रमा को छुपाया नहीं जा सकता। उसी तरह से सूर्य को छुपाया नहीं जा सकता। अगर बादल छा गए हैं तो इसका यह अर्थ नहीं कि सूरज हमेशा के लिए छिप जाएगा। रंग चढ़े और रजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं मांगन आए। अगर कोई व्यक्ति आपसे मांगने आया है तो जो व्यक्ति दानवीर है ना वह दान कर ही देगा, वह छिपेगा नहीं। इसी तरह से जो राजपूत है वो रंग चढ़े और राजपूत छिपे नहीं। जो राजपूत है यानी कि जो लड़ने के लिए तैयार है, ऐसी जाति का जो व्यक्ति है वह भी लड़ने का ललकारा देने के बाद वह छिपेगा नहीं। और चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, यानी कि जो स्त्री चंचल है ना वह अपने नैनों को अपने बस में नहीं रख सकती, उसके नैन छिपते नहीं हैं। प्रीति छिपे नहीं पीठ दिखाए। जिस व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं चाहे हम उसकी तरफ पीठ करके भी बैठ जाएं तो भी, हम उसकी तरफ ध्यान ना भी दें तो भी जो प्रेम है वह छिप नहीं सकता। गंग कहे सुनी शाह अकबर, कर्म छिपे ना भभूत लगाए। तो यहीं पर शाह अकबर यानी कि राजा अकबर गंग कहता है, सुनो मेरी बात की जो कर्म है वो छुप नहीं जाएंगे, भभूत लगाने से कर्म नहीं छुप जाएंगे। जो कर्म आपने किए हैं आपको उन्हें भोगना पड़ेगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। अब यह एक और ऐसा ही सवैया है। गंग कहते हैं कि रैन भय दिन तेज छिपे और सूर्य छिपे अति पर्व की छाए। जब रात होती है तो दिन का तेज छिप जाता है और जो सूर्य है वह छिप जाता है अति पर्व के छाए पर। और देखत सिंह छिपे गजराज, सो चंद छिपे है अमावस आए। जो गजराज है, जो हाथियों का राजा है, वह सिंह को देखकर छिप जाता है और जो चंद्रमा है वह भी अमावस आने पर छिप जाता है। पाप छिपे हरि नाम जपे, हरि का नाम जपने से पाप जो है वो छिप जाते हैं। परमात्मा का नाम जपने से परमात्मा जो पाप है हमारे छिप जाते हैं। कुल कानी छिपे कपूत के जाए। और अगर कुल की जो इज्जत है वो भी छिप जाती है अगर कोई कुपुत्र लड़का जन्म ले लेता है उस कुल में। गंग कहे सुनी शाह अकबर, कर्म छिपे ना बबूत लगाए। गंग कहते हैं कि हे शाह अकबर, हे राजा अकबर, जो कर्म है वो बबूत लगाने से छिप नहीं जाएंगे। अब एक और स्पष्टवादी सवैया है गंग जी का। गंग कहते हैं कि धूल पड़े उनके धन पे, जिनको धन पुण्य के काम ना आवे। कि धूल पड़े ऐसे धन को जो धन कभी भी पुण्य के काम में नहीं आता। धूल पड़े उनके तप पे, जिनके तपते अग दूर ना जावे। अज्ञान दूर नहीं होता तो ऐसी तपस्या पर धूल पड़नी चाहिए। कहा कहूँ उन भूपन ते, जिनको अरि पैर धूल ना खावे। ऐसा भूप यानी कि ऐसा राजा, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। गंग कहते हैं जिन्होंने अपने शत्रु के पैर की धूल खा ली, यानी कि शत्रु से हार गए हैं, उन राजाओं के बारे में मैं क्या कहूँ। धाम डहो तिनके कहीं, गंग जी के घर मांगन मान ना पावे। तो ऐसे लोगों का तो घर ही टूट जाना चाहिए जिनके घर कोई मांगने वाला आता है और वो उसको कुछ देते नहीं है। सूंगन बास को नाक दई और आंख दई जग जोवन को। कि परमात्मा ने सूंघने के लिए, गंध को सूंघने के लिए नाक दी है और आंख दी है जगत को देखने के लिए। दान के काज दिए दो हाथ, सो पांव दिए पृथ्वी घूमन को। हाथ जो दिए हैं, दोनों हाथ जो दिए हैं वो दान करने के लिए दिए हैं परमात्मा ने। और पृथ्वी जो दी है वो पृथ्वी घूमने के लिए, हमें जो पैर दिए हैं उसके लिए दिए, अर्थात तीर्थ यात्रा के लिए दिए हैं। कान दिए सुनिबो
को पुराण सो जीव दई भज मोहन को। कान किस लिए दिए हैं कि हम पुराणों को सुने, यानी कि अपने शास्त्रों को सुने, और जीभ इसलिए दी है ताकि हम मोहन को भज सके, परमात्मा का नाम जप सके। गंग कहे सब नीको दियो पर पेट दियो पत खोवन को। अब गंग बात बिल्कुल ही हैरानी वाली कर देते हैं। आखिरी पंक्ति में गंग कहते हैं कि सब कुछ तो अच्छा दिया, कान दिए ताकि हम शास्त्र सुन सके, जीभ दी कि भाई हम परमात्मा का नाम जप सके, लेकिन पेट किस चीज के लिए दिया? पत खोवन को। पत यानी कि इज्जत, कि भाई आपकी इज्जत डूब जाएगी, पेट इसलिए आपको दिया है कि भाई आपकी बेइज्जती करवाने के लिए आपको पेट दिया है। कहने का अर्थ क्या कि हमें अपने ऊपर खान पान को लेकर अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि चाहे जितने अच्छे गुण हो हमारे अंदर, लेकिन पेट हमारी बेइज्जती जरूर करवा देगा। हंस तो चाहत मानस सरोवर, मानस सरोवर है रंग राता। हंस क्या चाहते हैं? वो तो मानस सरोवर, मानस सरोवर में कैलाश के पास जो मानस सरोवर है वहां पर रहना चाहते हैं हंस तो। नीर की बूंद पपीहर चाहत चंद चकोर के नेह का नाता। चंद्रमा, जो चकोर पक्षी होता है वह चंद्रमा के साथ में उसका प्रेम का नाता है, वह उसको चाहता है। और जल की बूंद को चाहता है पपीहा पक्षी। और प्रीतम प्रीति लगाए चले कभी गंग कहे जग जीवन दाता, कि मैंने अपनी प्रीति लगाई है जग के जीवन दाता के साथ में। और अब वो कहते हैं कि मेरे चित्त में तो मीत बसे, मेरे चित्त में तो, मेरे मन में तो मीत बसता है। और मीत के चित्त में कौन बसता है? जान विधाता, परमात्मा मेरे मित्र के मन में बसता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको गंग जी के ये सवैये अच्छे लगे होंगे। पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदी आचार्य।